साथियों, आज का ये कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये आज का कार्यक्रम उन लोगों के लिए है जो यहाँ ये कहने वाले हैं या कहा भी होगा किसी ने कि हमें मकान नहीं मिला। कुछ लोगों ने ये कहा होगा या कहने वाले होंगे कि हमें सम्मान निधि नहीं मिलती है, और कुछ लोग ये भी कहें कि माता बहनें बेटी हैं कि हमें गैस का सिलेंडर नहीं मिला, हमारी रसोई तक चूल्हा नहीं पहुंचा। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमें आवास अभी तक हमारी नहीं मिल पाया है, हमें पक्का मकान नहीं मिल पाया है, हमें विधवा पेंशन नहीं मिल पाई है, और तमाम जो भी योजनाएं चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें नजरअंदाज किया गया है। साथियों, ये कार्यक्रम जो है आज का, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो केंद्र की और प्रदेश की योजनाओं में लाभ नहीं ले पाए, जो आवास जिन गरीब के पास तक अभी नहीं पहुंच पाया है, उन लोगों के लिए ये कार्यक्रम लगाया गया है। जिन्हें सम्मान निधि नहीं पहुंच पाई है उन लोगों के लिए कार्यक्रम है। जिन माता बहनों को अभी गैस का सिलेंडर, चूल्हा या शौचालय नहीं बन पाया है, ये उन लोगों के लिए कार्यक्रम है। भारत सरकार ने कहा, मोदी जी ने कहा कि हमारी जो सरकार है वो जन कल्याणकारी की योजनाएं लगातार चला रही है। हमें जब देश के लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया, जब 2014 के अंदर कमल खिलाने का काम किया था, तो हमने क्या कहा था? भाई नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था उस टाइम में, जब 2014 में सरकार बनी? अब उन्होंने कहा था कि हम प्रधानमंत्री बन गए, देश में कमल यहाँ के लोगों ने खिला दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। अब हमारा जो काम रहेगा वो हम भारत और जाति से ऊपर उनके बात करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि आप यादव हैं, आप किसे वोट देते हैं, आप मुस्लिम हैं, आप किसे वोट देते हैं, ये हमारे जात हैं, पंडित हैं, होंगे, ठीक है, सबका अपना अपना धर्म है, अपना खाना पीना है, भाषा है, बोलचाल है, यही तो प्यारा भारत का नाम है। भारत कहते हैं मुझसे, यहाँ तो हर तरह के लोग रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा, कमल की सरकार ने कहा, भाई नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारे से कोई मतलब नहीं, आपकी धर्म के होंगे या किस जाति के होंगे, हमारी सरकार अगर काम करेगी तो धर्म और जाति से ऊपर उठकर काम करेगी। अगर आप गरीब हो और आपको अगर मकान चाहिए है तो ये नहीं देखा जाएगा कि हिंदू हो, मुसलमान हो, वोट दिया या नहीं दिया, वोट कौन सी पार्टी को देते हो, हमें दोगे भी आगे नहीं दोगे, इसका हमारे हमको कोई मतलब नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की बात भी समझ लो, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम जाति की बात करती नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट के अंदर ही नहीं है, ना आज करिए ना कल करेगी और ना आगे कभी करेगी। भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनाती है तो राजनीति करने के लिए नहीं बनाती है, वो लोगों की सेवा करने के लिए बनाती है, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए बनाती है। ये कोई हमने सरकार बनाई हम अपने परिवार को आगे बढ़ा देंगे, उद्योगपति होने आगे बढ़ा देंगे, बड़े बड़े लोगों के लिए हम योजनाएं बना देंगे, गरीब हमारा चलता रहेगा, ये नहीं करती भारतीय जनता पार्टी सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि इस देश के अंदर जो गरीब है उसका उत्थान होना चाहिए। उत्थान कैसे होगा? पुरानी पार्टियों को हमने बहुत देखिए, कांग्रेस हो या और भी पार्टी हो, मैं से किसी को बुराई नहीं करता, हम अपनी बात करते हैं। हमने बहुत से लोगों को वोट देने का काम किया पूर्व की सरकारों में, लेकिन आपने देखा होगा तो पूर्व की सरकारों में हम वोट देते चले जा रहे हैं, किसान भी पिछड़ता चला जा रहा है, शिक्षा में भी लोग पिछड़ रहे हैं, स्वास्थ्य की सेवाएं भी लाचार हो रही है, गाँव में कोई विकास भी नहीं हो रहा है, महिलाओं का कोई सम्मान भी नहीं हो रहा है। ये पूर्व के 2014 से पहले सरकार करती रही है, लेकिन जब 2014 के अंदर सरकार मेरे साथियों बनती है तो महिलाओं का सम्मान होना शुरू होता है। अब किसान के खेत में हरियाली आना शुरू होती है। अब मेरे को ये नन्हे मुन्ने बच्चे आप देख रहे हो ना, कितने तालाब में बैठे हैं, इनके लिए शिक्षा का भी इंतजाम होता है, रोजगार का भी युवाओं के लिए इंतजाम होता है। बहुत से ऐसे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेरे साथियों किए जाते हैं। तो भाई नरेंद्र मोदी जी ने यही कहा है कि हमने जो भी योजनाएं धर्म और जाति से ऊपर उठकर चलाई है, गरीब के कल्याण के लिए कराई है। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, ये कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि जो 9 वर्ष का हमने कार्यकाल करा है, उस कार्यकाल के अंदर योजनाएं चली है, क्या योजनाएं धरातल पर पहुंची हैं? जिस मकसद से हमने योजनाएं चलाई और जिन लोगों के लिए हमने योजनाएं चलाई, क्या वो योजनाएं वहां तक पहुंचने का काम हुआ? और अगर हुआ है तो अब ऐसा तो नहीं है कोई लोग योजना में रह गए हो। ये भाई नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कि अभी इस किशनपुर के अंदर ही ऐसी बहुत सी लोग होंगे जो योजना से वंचित अभी रह गए होंगे, किसी न किसी कारणवश लोगों को योजना नहीं मिल पाई होगी। हो सकता है किसी को सम्मान निधि न मिली हो,
हो सकता है किसी का भी आवास ना बना हो, शौचालय भी लोगों को हो सकता रह गए हो बनने से, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है और जनधन खातों की है, तमाम ऐसी बहुत सी योजनाएं भी हमारे बड़े भाई भारत शरीफ जी ने आपको गिनाने का काम किया। अभी भारत आयुष्मान कार्ड भी बहुत सारे लोग रह गए होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी जानती है, इसी की चिंता करते हुए आज का ये कार्यक्रम आपके किशनपुर में लगाया गया है। और जैसा कार्यक्रम आज आपके किशनपुर में लगाया गया है मेरे साथियों, ऐसी देश की 2,55,000 ग्राम पंचायतों में, जैसे किशनपुर की ग्राम पंचायत है, ऐसे 2,55,000 ग्राम पंचायतों में बताते लगाने का काम चल रहा है। पिछले 1 महीने से चल रहा है और 26 जनवरी तक ऐसी गाड़ी हजारों की तादाद में पूरे देश के अंदर जा रही है, ग्राम के अंदर जा रही है, लोगों से बात कर रही है, ऐसे कार्यक्रम लगा रही है, अधिकारियों को आपके ग्राम के अंदर भेज रही है। अगर आपकी पेंशन नहीं आई है, आप अधिकारी बैठे हैं तो पूछने का काम करें। अगर कोई दिक्कत है कृषि विभाग से तो कृषि विभाग में ये लोग बैठे हैं, आप इनसे बात करिए हमारे स्वास्थ्य कार्ड क्यों नहीं बना, कब तक बनेगा, कैसे बनेगा, कृषि की हमारी जो सम्मान निधि क्यों नहीं आ रही, क्यों रुक गई हमारी, ऐसी बात करो ना। सचिव बैठे हैं, प्रधान बैठे हैं, उनसे आपको बात करना है। ये कार्यक्रम इसीलिए लगाया गया है कि आपको खुद जागरूक हो, कोई आकर देने वाला नहीं है, आपको बताने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने ये चिंता करी है अगर इस गांव के अंदर योजनाएं नहीं मिली है तो गाड़ी ले जाओ, वही अधिकारियों को ले जाओ, उन्हें बताओ कि योजनाएं चल रही है, लाभ लो। आप क्यों नहीं लेते? आप लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों के लिए योजना चला रही है, इसीलिए तो कार्यक्रम रखा गया है। मेरे साथियों, आज का ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम जब भी सफल हो पाएगा जब आप लोग योजनाओं के सब जुड़ जाओगे। कभी इस गांव के अंदर शौचालय भी बन जाएंगे, लोगों के पास स्वास्थ्य कार्ड भी आ जाएंगे और तमाम योजनाएं जो जो बच्चे हैं सब पूरे हो जाएंगे। अब आपके कार्यक्रम का मकसद मेरे साथियों पूरा होगा। हम यही कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने 2014 के अंदर सरकार बनाई, धर्म और जाति से ऊपर उठकर बात करी, उससे उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, लोगों को दी। जैसे अभी बता रहे थे हमारे भाई, आपको मालूम है कि 55 करोड़ लोगों को मालूम है क्या मिला है? 55 करोड़ लोगों को गरीब परिवार के लोग थे, उन्हें स्वास्थ्य कार्ड मिला इस देश के अंदर पूरे में। और 55 करोड़ जो हम भारत आयुष्मान कार्ड जिसे कहते हैं, इलाज वाला कार्ड हम जिसे कहते हैं, बहुत से लोग जानते हैं इलाज वाला कार्ड क्या है और बहुत से लोगों के पास होगा भी तो सरकार ने बनाया है। ऐसे ही 55 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर देने का काम हुआ है। और अभी इतने लोगों को देने के बाद भी अभी बहुत से लोग रह भी गए होंगे साथियों। तो हम यही चाहते हैं जैसे 2014 के अंदर 2019 के अंदर चुनाव खुला है देश के अंदर, अभी तो ये राष्ट्र मजबूत हुआ है, वरना आपने देखा नहीं था। मुझे बताने की जरूरत है, यही पाकिस्तान बराबर वाला हमारा जो मुल्क है छोटा धारा जो हमेशा भारत के ऊपर नजरें बनाए रहता था, आज क्या हिम्मत है पाकिस्तान की बात तो पूरे देश के अंदर दुनिया में कोई देश नजर आता है कि आज भारत के ऊपर नजर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ की सरकार मजबूती से काम कर रही है। भाई नरेंद्र मोदी जी अपने ऐसे देश की हिफाजत करने के लिए मेरे साथियों, तो हम यही कहना चाहते हैं कि धर्म और जाति से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनाना है, 2024 में फिर कमल खिलाना है और भाई नरेंद्र मोदी जी को हमें फिर देश का प्रधानमंत्री बनाना है। भाई भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति की बात करती नहीं है। मध्य प्रदेश के हमारे ही भाई यादव समाज के, हमारे अपने भाई यादव समाज के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, पुराने कार्यकर्ता है और एक मध्यम परिवार से आते हैं, बहुत गरीब परिवार से आते हैं साथियों। ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। क्या मुख्यमंत्री का पद छोटा होता है क्या? जरा सोचो तो, दिल पे हाथ रखो और जरा सोचो, मुख्यमंत्री हमारे भाई को मध्य प्रदेश में बनाने का काम किया। क्या धर्म और जाति की बात हुई यहाँ पे? ये धर्म और जाति की बातें नहीं करती। मैं भी तो मुस्लिम हूँ, मैनपुरी से आगरा और आगरा से लेकर पीलीभीत तक 19 जिलों में मैं जाता हूँ। मैं देखता हूँ कैसे आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान भी जुड़ रहा है, लगातार मुसलमान जुड़ रहा है। ये आप टीवी के माध्यम से देखने का काम कर रहे होंगे, समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ने का भी काम कर रहे होंगे और जीता जाता सबूत मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो आज जब धर्म और जाति से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बात करी है और नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, तो हर समाज हर जाति भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भाई नरेंद्र मोदी जी के साथ है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आप लोग आइए और 2024 में जो हम चल रही है आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी कोई भी हो, कोई भी चेहरा हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हमारे लिए मान्य नहीं रखता। हमारे लिए मान्य रखते हैं भाई नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को सम्मान दिया है, रोजगार नौजवानों को दिया है, किसान को सम्मान देते हुए सम्मान निधि दी है, गरीब तबके के लोगों को सब पर हटाते हुए उन्हें आवाज देने का काम किया है। इस राष्ट्र को, धर्म को, इस भारत माता को बचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो हमें फिर 2024 में प्रधानमंत्री बनाकर अपने देश की हिफाजत कराना है और अपने देश के कल्याण में उनकी भागीदारी निभाना है और देश को देशों में शुमार कराना है। उसी बात के बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा।